रमो वरहंकारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सबसागरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदस्यर्थम संदस्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। पांचवी पूजा की जयमाल है। चार पूजा की जयमाल के संबंध में चर्चा हो गई। अब पांचवी पूजा की जयमाल है। शिवगुण श्रद्धा धार पुण्य। शिवगुण श्रद्धा धार और भक्ति भाव है सार। केवल निज आनंद कर करूं सुगुण उच्चार। शिवगुण श्रद्धा धार और शिव कहते मोक्ष को। जिसे शिव की चिंता नहीं है हमारा क्या होगा, ये पर्याय तो छूट जाएगी। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। शिव की चिंता भी नहीं है, वो साक्षात सब है। सब माने समझ ले, सब मुर्दे को कहते हैं। उत्तम से आत्मचिंता से आत्महित का चिंतन करो। कई बार ये बात आ चुकी अपनी स्वाध्याय में। जब मरणासन अवस्था हो तो ये मत सोचो सब अच्छी कर रही है, तुम अच्छी रह जाओ वेद ज्ञान करके। हर मास जब सूख जाए तब धर्म लीन तन त्यागे। अद्भुत पुण्य उपाय स्वर्ग में से उठे जो जागे। शरीर की ऐसी अवस्था हो बिल्कुल हर मास सूख रहे हो, रोग भयंकर बीमारी हो, तो भी धर्म में लीन होते हुए अपने शरीर को छोड़े। समाधि मन का मतलब ये मत सोच लेना कि कोई मरण होता होगा। मरण पर्यंत चित्त में शांति रहे उसका नाम समाधि मन है। कथाएं जागृत न हो, मोह जागृत न हो, भैया जी सब छूट रहे हैं, शरीर छूट रहा है, संपत्ति छूट रही है। वो छूट रही क्या, छूटी हुई है। समय सार जी में क्या चर्चा आई। संयोग के काल में भी ज्ञानी वियोग देखता है, अज्ञानी कहता है एक दिन इनका वियोग होगा। होगा अब नहीं है, अभी भी है। संयोग शब्द का अर्थ है सम्यक योग। दो दो ही हैं, ये दो मिलकर के एक नहीं हो गई। एक शब्द आपके लौकिक में प्रयोग होता है दंपति, क्या एक हो गए? अलग अलग ही तो हैं, दो के दो ही तो हैं, एक थोड़ी हैं। और हमारे दृष्टांतों में ऐसी चर्चा की है, चौपाए हो गए। मतलब तुम्हारी बुद्धि अलग हो गई, हम ग्रस्त हो गए। आज भी तुम आत्मा ही हो, और ग्रस्त बने भ्रष्ट थोड़ी होता है। ये क्यों सोचते हो? हम कुछ नहीं हो गए, जो हैं सो ही हैं, हम आत्मा ही हैं। अकेले रह गए, ये बोले। हमने कहा भैया अकेले अकेले जन्मे हैं, अकेले मरेंगे। कौन की आस करो, कौन की आस करोगे, कौन का विश्वास करोगे? अकेला तो जीव सदा काल है। एकत्व तो वस्तु का सौंदर्य है, एकत्व तो वस्तु का स्वरूप है। जिसे इस अपने एकत्व की अनुभूति नहीं है
उस जीव को ही पर में एकत्व बुद्धि होती है। ज्ञान नहीं होगा तो मोह होगा। और पर में एकत्व बुद्धि अनंत दुख का कारण है। जहाँ एकत्व बुद्धि है वहाँ कर्तृत्व बुद्धि भी है, वहाँ ममत्व बुद्धि भी है, एक साथ आती है। अरे भाई, जिसको हम अपना मानेंगे उसको करने की भी चिंता होगी, अनुकूलता की भावना भी होगी, मोह भी होगा। वहां होंगे, ऐसे थोड़ी होंगे। एकत्व बुद्धि तो है और कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। हम ये कह रहे हैं, संत कवि कह रहे हैं, शिवगुण श्रद्धा मोक्ष किसी एक पर्याय का नाम नहीं है। जैसे सेना, सेना किसी एक सैनिक को नहीं कहेंगे और हथियार रहित सैनिक को नहीं कहेंगे। बस्ता, बस्ता का है क्लास, समूहवाचक है। एक मोक्ष आत्मा की संपूर्ण अवस्थाओं की शुद्धता का नाम ही मोक्ष है। किसी एक पर्याय, कौन से गुण की पर्याय है मोक्ष? मोक्ष में केवल ज्ञान भी आ गया, केवल दर्शन भी आ गया, केवल सुख भी आ गया, केवल वीर्य भी आ गया, अव्ययवाद भी आ गया, गोलक भी आ गया, सूक्ष्म भी आ गया, सब आ गया। अनंत गुणों की निर्मल पर्याय का नाम ही मोक्ष है। जैसे समाज, समाज किसका नाम है? जैसी सब समझे, ये बहुत चलता है अपनी मीटिंगों में। जैसी सब समाज समझे, अरे भैया तुम अपनी राय बैठने के लिए बुलाए गए हो, तुम अपनी राय दो। हमारी राय ये इसकी नहीं है, हमारी राय इसकी है। हमारी राय में ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है। किसने कहा है ये प्रधानता नहीं है, क्या कहा है ये प्रधानता है। गाड़ी कहाँ से आई है ये प्रधानता नहीं है, गाड़ी कहाँ जानी है ये प्रधानता है। बस स्टैंड पर ये गाड़ी कहाँ से आई, अरे आई होगी। कहाँ जा रही, तुम्हें कहाँ जाना है, सो भी ये बात है। तो जैसे समाज, किसी एक व्यक्ति का नाम समाज नहीं है और व्यक्ति से अलग कोई समाज नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वात्सल्य रखना भी चाहिए, वात्सल्य की कदर भी करना चाहिए, सबके बारे में सोचना भी चाहिए, सबको मिलकर के परंपरा के बारे में भी सोचना है। सत्य, कोई भी सत्यग्राही, सत्याग्रही बनने से पहले सत्यग्राही बनो। विनोबा जी से पहले कि सत्याग्रही बाद में बन पाओगे, पहले सत्यग्राही तो बन जाओ। सत्य को समझ तो लो, उसके बाद सत्य का पक्ष भी आएगा तुम्हें, और नहीं तो सत्य का पक्ष भी नहीं आएगा। बात तो ठीक है। ठीक है माने क्या होता है? इनने कही है। एक ने इब्राहिम लिंकन से कहा, तुमने इस पद पर इसकी नियुक्ति क्यों कर दी, वो तो तुम्हारा विरोधी है। अरे ये बताओ, उस पद के लायक वो ये है कि नहीं है, योग्यता है कि नहीं है, क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। हमारा विरोधी और सहयोगी कौन होगा ये बात नहीं है, हमारा उदय जैसा होगा। लेकिन जिस पद पर हमने नियुक्ति की है उसकी, वह उस पद के योग्य है कि नहीं, ये बता। एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। चक्रवर्ती का पुत्र शेष रानियों से क्या कहेगा? कितनी माताएं हैं चक्रवर्ती के पुत्र की? 96। लेकिन जन्म राशि मात्रा। ऐसे उपादान कारण एक होगा, निमित्त कारण एक होगी। अनेक कारणों को में हम क्या कर सकते ये सोचो। शिवगुण श्रद्धा धार और
आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के आश्रय से सहज प्रकट होता है मोक्ष। और मोक्ष का मतलब ये है कि क्रम क्रम से नहीं जानो, अक्रम रूप से एक साथ जानो। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक है काल। हम भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा। अरे एक एक विषय को एक एक क्रम से जानो और फिर उनको भूलते जाओ, ऐसा स्वरूप नहीं है। आत्मा को जानते हुए सारे लोकालोक को एक साथ जानो। क्या जानो? कि आत्मा सारभूत है और लोक असार है। लोक को जानो माने ये नहीं जानो लोक उपाधि है, लोक असार है। ज्ञानी राग द्वेष को जानता है कि नहीं? जानता तो है, लेकिन राग द्वेष को बुरा जानता है। राग द्वेष को अच्छा थोड़ी जानता है। आश्रव तत्व है, दुख के कारण है। ये राग द्वेष अथवा कथाएं अपने लिए दुख का कारण है और दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। कथा से तुम स्वयं दुखी होगे और वातावरण को खराब कर दोगे। वो कथा मिटेगी तो तुम्हें शांति मिलेगी और वातावरण भी अच्छा हो जाए। तीव्र कथा है, चरणान योग में तीव्र कथा है और मंद कथा है। द्रव्यान योग में कथा है और अकथा है। राग और मंद राग की बात आती है और यहाँ राग और वीतरागता की बात है। और ये आप जानना चाहिए आपको, बुखार 1 से 5 हो तो पहले गिरेगा, 3 हो गया, 1 रह गया, अब तो कम हो गया। ऐसे ही राग पहले, राग छूटने से पहले राग का विषय बदलेगा। राग की पूर्ति तो चाहिए तुम्हें। अगर वहां नहीं होगी तो यहां नहीं होगी। यहां नहीं नचोगे तो सड़कों पे नचोगे, लोक निंदकार करोगे। यहां नहीं बैठोगे भक्ति में तो कहां विकथा में बैठोगे। धर्मानुराग नहीं होगा तो विषयानुराग होगा। स्वरूप संबोधन नाम का एक स्तोत्र है। उन्होंने कहा मोक्ष उसको होता है जिसको मोक्ष का भी चिंतन नहीं होता। चिंता तो है ही नहीं, चिंतन भी नहीं। लेकिन जिसे मोक्ष की पहले से ही चिंता नहीं है, हमारा क्या होगा, उसको मोक्ष कहां से होगा। चिंतन करो मोक्ष की, तो हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए। ये बच्चे भजन में बोलते हैं, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। हमें तो अपूर्ण दशा नहीं, समर्ण जरा नहीं, मोक्ष चाहिए। लेकिन समर्ण जरा के बिना मोक्ष नहीं होता। शुद्धता का प्रकट एक देश प्रकट होना समर, शुद्धता की वृद्धि होना निर्जरा और शुद्धता की पूर्णता होना मोक्ष। शिवगुण श्रद्धा आत्मा का स्वरूप है। ये माने समस्त पदार्थों को जाने और आनंदित रहे, निर्विकल्प रहे, ये आत्मा का स्वरूप है। जाने और मोह करे, राग द्वेष करे और दुखी होवे, दुखी होकर के चार गति में भ्रमना, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? समस्त पदार्थों को अपने स्वरूप को जानते जानते जाने और फिर भी विकल्प नहीं। देखो भगवान में और तुम में क्या अंतर है, सोचो विचार करो कि तुम एक पदार्थ जानते हो और अनेक विकल्प होते हैं, और भगवान अनेक पदार्थ जानते हैं, अनंत पदार्थ जानते हैं और एक भी विकल्प नहीं है कि नहीं। भगवान अपने को जानते हुए सारे लोकालोक को जानते हैं और फिर भी एक भी विकल्प नहीं। ये ऐसे क्यों बैठे बैठे हुए, ये नरक में क्यों दुख भोग रहे। इनके गर्भ में, अंजना के गर्भ में हनुमान मोक्षगामी हैं
तो फिर ये बताओ, फिर अंजना को निकाला क्यों जा रहा, कलंक लगा करके वनवास क्यों दिया जा रहा? एक और कैसा पाप का उदय, एक और कैसा पुण्य। आत्मा देखो, संसारी का मोक्ष होता है, मोक्ष का संसारी नहीं होता। क्यों? मोक्ष आत्मा का स्वरूप है, संसार स्वांग है। बहुरूपिया के स्वांग बदलते रहते हैं, स्वरूप थोड़ी बदलता है। उसने बंदर का स्वांग बनाया तो आदमी से बंदर थोड़ी हो गया। उसने डॉक्टर का स्वांग बनाया, वो डॉक्टर थोड़ी हो गया कोई दवाई देने वाला। बहुरूपिया स्वांग बनाता है, और वो बहुरूपिया 2 पैसे का बहुरूपिया है। आखिरी दिन तुम्हारी दुकान से 2 रुपया मांगेगा। वो बहुरूपिया भी जानता है स्वांग अलग है, स्वरूप अलग है। इस प्रकार का स्वांग बनाया, कोतवाल का स्वांग बनाया, बंदर का स्वांग बनाया, लेकिन जानता है ये स्वांग है, स्वरूप नहीं। संसार में 4 गति 84 लाख योनियों के स्वांग हैं। तुम्हारा स्वरूप मोक्ष है। मुक्त रहना तुम्हारा स्वरूप है, बंधन तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जी प्रदेश बंधे विद सो बंधन कबहू न सजिए। बंधन को स्वीकार मत करो। अरे भाई, लड़का विवाह लायक हो गया तो विवाह वाली तो आएंगे। अब जमाना बदल गया, वो अलग बात है, लेकिन विवाह वाली तो आएंगी। तुम्हें निषेध करना पड़ेगा कि हमें विवाह नहीं करना है, तो तुम बचोगे। अभी उनने बहुत कही थी, उनने बहुत मानी, अरे वे तो कहेंगे उनका काम है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें निवृत्ति लेनी, फिर तुम्हें इनको पिताजी को दोष दे, परिवार को दोष दे, समाज को दोष दे, पंडित जी को दोष दे, हमें निकलना नहीं दिया, हमें फंसा दिया। अरे तुम फंस गए तो फंसने में निमित्त, और तुम निकल जाओ तो निकलने में निमित्त। निमित्त तो अकिंचित कर होता है, निमित्त निमित्त होता है। तुम रोने बैठ जाओ तो शोक का प्रसंग है, वैरागी हो जाओ तो वैराग का प्रसंग। चार गति के स्वांग हैं और मोक्ष आत्मा का स्वरूप है। मुक्त रहना, अकेले रहना, बिना इंद्रियों के जानना, बिना विषयों के सुखी होना, बिना संयोगों के प्रभुता होना, ये तुम्हारा स्वरूप ही है। और तुम जानते हो, स्वरूप को किसी की अन्य की जरूरत नहीं होती। जैसे मिठास मिश्री का स्वरूप है, मिश्री को मीठा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, स्वरूप ही है उसका। ऐसे ही तुम्हारा सुखी होना स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप को भूल करके जबरन दुखी हो रहे हो भ्रम से, और जैसे कोई मुर्दा को जिंदा माने। स्वरूप है तुम्हारा शिव गुण, और स्वरूप कभी बदलता नहीं है, कभी मिटता नहीं है। जब तुम घोर संसारी हो रहे हो, निगोद अवस्था में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं, तो भी मोक्ष स्वरूप है। नारकी का स्वरूप भी मुक्त रहना है, स्वरूप नहीं है। अगर वह स्वरूप को समझ जाए, उछाल लगा दे, तो सम्यक दर्शन हो जाए नरक में। नरक में सम्यक दर्शन हो जाए, कौन रोकेगा? लेकिन स्वरूप को समझेगा तो होगा। स्वरूप को नहीं समझेगा, समझने वाले मनुष्य को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। समोशरण में भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और नहीं तो चाहे कहीं हो जाएगा, क्योंकि ये स्वरूप है तुम्हारा। स्वरूप को शिव गुण श्रद्धा धार अपने हृदय में ये श्रद्धा रखो। ये औपाधिक भाव है, ये स्वरूप नहीं। एक नाटक में सेठ के लड़के ने गरीब का पार्ट खेला, फटे पुराने कपड़ा पहने, क्या है वो क्या जान रहा है इस समय भी मैं सेठ हूं,
अगर तुम कुछ कहने लगो, गरीबी जैसा व्यवहार करने लगो तो झट से बौखला जाएगा। क्या बकते हो, क्या कहते हो? मोक्ष स्वरूप जिसकी समझ में आ गया उसके समझ लो संसार का अंत आ गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। मोक्ष मार्ग शुरू होता है मोक्ष मार्ग की प्रतीति होने से। मोक्ष मार्ग की प्रतीति आती है मोक्ष स्वरूप का अनुभव होने से, और मोक्ष स्वरूप का अनुभव होगा मोक्ष स्वरूप आत्मा को देखने से। और मोक्ष स्वरूप आत्मा तब देखेगा। भैया एक बच्चा बोला, बच्चा माने बड़ा था, पनी जी बेई भगवान है, बेई अपने रोज रोज दर्शन करे सका बाजा चाहे कब करे। हमने के बेटा वही चेहरा है, वही शीशा है, तुम शीशा जेब का उदाहरण से तो क्या वो चेहरा बिगड़ जाता है, मैला हो जाता है। हाँ तो चेहरा मलिन हो जाता है, बिगड़ जाता है, तुम्हारे परिणाम नहीं वहां जा करके बिगड़ जाते। सत्कर्माण दिने दिने। अरे भाई दर्पण के बिना चेहरा देखने की विधि तुम जबरन बनाओ तो बनाओ, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है, ध्यान रखना। निमित्त का निषेध नहीं है। निमित्त का निषेध करोगे तो तुम सराफे की दुकान पर मट्टी को तेल ले पहुंच जाओगे, चाहे कहीं मिल जाएगा, चाहे कहीं नहीं मिलेगा। सराफे की दुकान पर सराफा मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा, मट्टी का तेल नहीं मिलेगा। उसे कहो भी भैया मट्टी का तेल चाहिए तो वहां चले जाओ उन की दुकान पर, मट्टी के तेल पर सराफा नहीं मिलेगा। एक ग्राहक गांव का था, परिचित था बहुत, आया और तुम्हारी दुकान की ओर से निकल कर जाने लगा। तुमने क्या बुलाया, यहाँ क्या बात है? कछु कछु का मतलब कछु लड़ाई हो गई हमारी तुम्हारी? कि नहीं, तो फिर क्या बात है? बात ये है कि जो तुम्हारी दुकान पर सो हमें चाहिए नहीं, और हमें जो चाहिए वो तुम्हारी दुकान पर नहीं। हम क्या करें? हमें मट्टी की तेल चाहिए आज, हम तुम्हारी दुकान पे कैसे बैठेंगे? तुम जीवरों की डिजाइन दिखाओगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल यही बात समझना चाहिए। पक्षपातो न मे बीते न द्वेष है कपलादसु। आचार्य कहते हैं हमें इनसे पक्षपात नहीं है, भगवान वीर से, लेकिन बात यह है जो हमें नहीं चाहिए ऐसे भोग यहां नहीं मिलते, लेकिन जो मोक्ष चाहिए वो यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम इनकी उपासना कर रहे हैं, औरों के प्रति हमारा माध्यस्थ भाव है, द्वेष भाव नहीं है। राग द्वेष का विरोधी, राग का विरोधी द्वेष नहीं है, द्वेष का विरोधी राग नहीं है, राग द्वेष का विरोधी साम्य भाव है, वितराग भाव। मोक्ष आत्मा का स्वरूप ही है। हर समय विचार करो कितनी तैयारी होगी। लोग वैसे ही जमाना ला देते हैं, घर में कुछ नहीं होता। हम कहते हैं कितनी तैयारी होगी। भरत चक्रवर्ती की कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया उसी दिन, और वो तैयारी भेद ज्ञान की है, अपने स्वरूप की भावना की है, और कुछ नहीं। गए और बैठे अपने स्वरूप में और केवल ज्ञान हो गया। तुम्हें भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। शिवगुण श्रद्धा धार ओढ़, ये समझो हमारा भी स्वरूप वही है जो इनका स्वरूप है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित सत्य सुख ज्ञान निदान, किंतु आसवस होया ज्ञान बना भिकारी, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। ये स्वांग है, स्वरूप तो यही तुम्हारा भी।
खौलते पानी का स्वभाव भी शीतल है, लेकिन खौलते जल को शीतल मान करके भ्रम से अगर पी लोगे तो जल जाओगे। खौलते पानी को शीतल करके पी लो। कसायों को अपना स्वभाव मत मानना, ये स्वरूप है हमारा। भले स्वयं हमारा कोई भी हो, लेकिन स्वरूप तो यही है। जिस स्वरूप को समझने से जीव सुखी होता है, वह स्वरूप भगवान के सामने दिखता है। ये भगवंतों का उपकार है, संतों का उपकार है, ग्रंथों का उपकार है कि भूले हुए स्वरूप को बताते हैं हमें। ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया जाता है। अपने लिए तो सोचो कछुक, अपने लिए दान पुण्य नहीं है। दान पुण्य से तो उत्तम गति स्वर्ग की मिल जाएगी, मोक्ष की तो नहीं मिलेगी। जो तुमने दिया है वही मिलेगा। तुमने यश गाया इनका, तुम्हारा यश गाएंगे जे। हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, आ जाएंगे। लेकिन ये भीतराग दशा स्वरूप के आश्रय से मिलेगी। ये बात को हमेशा ध्यान रखो, हमारा भी यही स्वरूप है। एक जंगल में डाकू भी रहते हैं और जंगल से रास्ते भी होते हैं तो निकलते हैं। रानी अपनी लड़की को विवाह के लिए लेकर के जा रही थी। एक मुनराज बैठे, नागकुमार मुनराज वहां बैठे थे। रानी ने बोला, महाराज रास्ता निरापद है कि नहीं है? वे कछु नहीं बोले, आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई, डाकुओं ने लूट लिया। लूट लिया तो जाकर के डाकू सरदार देख रहा था। बताओ, उस लड़के ने भी नहीं बताया हमें, हमारा लड़का होकर के। क्या मतलब? अब मुन्नाज की माता है तो हमारी भी माता है, इनका सामान सब वापिस करो। अदर सहित इनको पहुंचा। मुन्नाज की माता है, हमारी भी माता। मुन्नाज की बहन है, हमारी भी बहन है। प्रेम के साथ। क्या मतलब? रानी गुस्सा में कहती है, क्रोध में कभी अच्छे शब्द नहीं निकलते। अच्छे शब्दों के लिए अच्छे भाव भी चाहिए। कसायों की मनता चाहिए, कसायों का अभाव चाहिए दिव्य धुनी के लिए। डाकुओं ने कहा, देखो, सरदार ने कहा, देखो, हमने कहा था जैन मुनि वीतरागी होते हैं। अच्छा, क्या मतलब? मुनराज को मालूम था कि आगे डाकू हैं तो भी नहीं बताया हमें? बहन और माता का लिहाज भी नहीं किया। मां मुनराज को काय का लिहाज? मुनराज को ये रिश्ते तो शरीर के हैं, माता और बहन के। बात यह है कि उन मुनराज को जंगल में बैठे देख करके हमारे डाकुओं ने पकड़ लिया था। उनको पट्टी बांध करके यहां ले आएंगे, लेकिन हमने तुरंत छुड़वा दिया और क्षमा मांग दी। अच्छा, इसका मतलब है इनको सब मालूम था तो भी नहीं बताया कि हाँ, वीतरागी तो वीतरागी होते। निंदा करने वाले से कोई द्वेष नहीं है और स्तुति करने वाले से कोई राग नहीं है। लेकिन फिर भी निंदा करने वाला दुखी होता है और प्रशंसा करने वाला सुखी होता है। कैसे? कि जैसा मुख देखो तैसो ही दर्पण, भासत जिम निर्मल दर्पण में, वीतराग जिन महिमा थारी, बरन सके को यंत्र वन में। वीतरागी जैसे दर्पण में अपना मैला चेहरा देखोगे तो मैला दिखेगा, और साफ करके देखोगे तो साफ दिखाई देगा। तुम्हारे जैसे परिणाम होंगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। ऐसा जान करके कभी देवशास्त्र गुरु की विराधना मत करना, निंदा मत करना, हंसी मत उड़ाना। अरे ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, बोलो क्या कहना है भानु कुमार, बता। उपेक्षा मत करना,
अगर तुम देवसास गुरु की उपेक्षा करोगे तो तुम्हारी कदम कदम पर उपेक्षा रहेगी। बहुएं बच्चे तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, बैठे नहीं, खाने वो खाओ, नहीं खाने वो मत खाओ, हम पे नहीं होते, ऐसे कहेंगे, और नहीं तो लाओ गरम कर दें। बे अगर देवसास गुरु की उपेक्षा की होगी तुमने तो तुम्हारी उपेक्षा होगी, और देवसास गुरु की अपेक्षा आदर किया होगा तो तुम्हारा जहां जाओगे वहीं आदर होगा। और देवसास गुरु की साक्षी में अपने को समझा होगा तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा। शिवगुण श्रद्धा धार पुण्य, इस दशा में भी तुम ये समझो कि मोक्ष हमारा स्वरूप है और मोक्ष ही हमारा साध्य है। साध्य में और स्वरूप में अंतर है। साध्य माने प्रकट करने लायक, और मोक्ष स्वरूप हमारा ध्येय है। वो प्रकट ही है, ढकता ही नहीं है। देखो कुछ बात बताएं, आपको करना नहीं होगी, समय तो हो गया, इतना थोड़ा पूजन विधान बढ़ेगी, थोड़ा टाइम भी बढ़ाओ, क्या करोगे? आज 256 अर्घ चढ़ाओगे आधे आधे, और नहीं तो हम तो क्यों राम लखन याद हो तुम्हें, न तो होती थे तो न तो पटा था, न ये तुम्हारे तखत थे, न बेंचें थी, इनके घर से मांग लाए, उनके घर से मांग लाए, और विधान हो गया, अकेले विधान करा, और प्रवचन भी करना है, भक्ति भी करना है, इन्हें तो याद होगी। अरे हम आपसे कहते हैं जिसे देवसास गुरु के प्रति उल्लास नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? अन्य कार्यों में विषयों में उल्लास आता है, वो उल्लास वहां छूट जाता है यहाँ आने पर, और यहाँ ही अगर उल्लास नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? शिवगुण श्रद्धा धार, और ये समझो ये हमारा स्वरूप है, ये तो स्वयं है। तो रमल जी क्या कहते हैं आत्मपरिचय देते हुए, ये मेरे औपाधिक भाव, इनके बिन से मैं सिवरा, मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर। भगवंतों के एक पूजा कम हो जाए, एक स्तुति भक्ति कम हो जाए, लेकिन इस बात को याद रखो ये हमारा स्वरूप है। हम स्वरूप को याद करने आए हैं यहाँ, निज की याद दिलाते हो। हम भूल रहे हैं और संसार में भटक रहे हैं, बह जाते हैं उन विभागों की भीड़ में। बहुत भीड़ है। एक भाई बोला, हमने कहा भीड़ में खो मत जाना, भीड़ में अपने एकत्व को मत भूल जाना कि हम अकेले हैं। तुम्हारे निश्चय की बात तो है ही, व्यवहार की भी बात यही है। अगर तुम्हारे उदय हैं तो उसको तुम ही भोगोगे, ये सब नहीं भोगेंगे। इनके उदय को यही भोगेंगे, तुम नहीं भोगोगे। चाहो तो बांटना तो भी नहीं बांट सकोगे। हमारे साथ भीड़ है, अरे भीड़ शासन मत करो, जैन शासन को अपनाओ, स्वरूप को समझो। शिवगुण श्रद्धा आधार, और अपने स्वरूप की श्रद्धा करो, उसे मोक्ष मार्ग का तुम्हारा प्रारंभ होगा। देखो देव दर्शन अपन कहते हैं पहली चीज है, बाहरी चिन्ह है जैनों का। देव दर्शन बड़े दुख की बात है तो कम अभी, लेकिन कुछ लोग दर्शन नहीं करने नहीं आते, चाहे जब आए गए चाहे जब नहीं आए गए। भैया प्रेम से समझाओ, वात्सल्य से समझाओ, प्रभाव का प्रयोग करो, दर्शन सब होने जाए। देव दर्शन नहीं करोगे तो आत्म दर्शन कहाँ होंगे? अच्छी दो बातें सुनने को कहाँ मिलेंगी? अगर तुम यहाँ नहीं होते तो हम का घर सुनाए जा रहे तुम्हें? सोचो, भगवंतों को देख करके इस बात को जरूर याद करो, हमारा स्वरूप यही है। ये तो सब विडंबना है। बुद्धन जी ने कहा विडंबना, ये सब विडंब, मुझ न भाव, मेरे भाव नहीं है।
भक्ति भाव और धार, और बहुत भक्ति है। एक बात और समझना, भक्ति माने खाली बहुमान नहीं है, भेद ज्ञान पूर्वक बहुमान। गुणेषु अनुराग है भक्ति, पूजा। गुणों में अनुराग होना। अनुराग माने क्या होता है? इष्ट जान करके चाहना। ऐसे गुण हमारे प्रकट होवे, ऐसी दशा हमारी प्रकट होवे, ऐसी वीतरागता हमारे जीवन में आवे, ऐसा समभाव हमारे होवे, ये भावना जरूर भाव आई। अपने दोषों की निंदा करते हुए पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, हे भगवान, आपके ज्ञान में तो सब झलक रहा है, तुम तो सब जानते हो, हम कैसे हैं। लेकिन जब तक हम अपने मुंह से अपने दोषों को नहीं कहते, तब तक दोषों का परिमार्जन नहीं हो पाता। इसलिए हम आपको बताने के लिए आलोचना नहीं कर रहे, दोहरा नहीं रहे, सुना नहीं रहे आपको, हम दोहरा रहे हैं अपनी प्रतिज्ञा को। हमारा मंदिर में आने का, दर्शन करने का प्रयोजन यही है कि हम अपने स्वरूप को समझें और स्वरूप की आराधना करें, विभावों को त्यागें, स्वभाव को अपनाएं। शिवगुण श्रद्धा धार और भक्ति भाव और धार। भक्ति को हृदय में धारण करो। भक्ति मंदिर में होने वाला घंटे 2 घंटे का आयोजन नहीं है, निरंतर भक्ति हृदय में रहने वाली भावना का नाम है। भक्ति छूटती नहीं है, चाहे कहीं हो हम। हमारा लक्ष्य तो ये है, भले हम कपड़े की दुकान पर गए हों और उसे कह रहे हो, भैया एक धोती दिखाना, एक दुपट्टा दिखाना, एक कपड़ा दिखाना, अंगोछी, लेकिन कहाँ जा रहे? तो शिखर जी। भले किराने की दुकान पर गए हो और हम कहें गोला देना और बादाम देना और चावल देना, कहाँ जा रहे? शिखर जी। लक्ष्य को नहीं भूलते। हमारा लक्ष्य यही है, साध्य यही है, ध्येय यही है, समझना। भक्ति भाव और धार उन सम होने की भावना, और भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। पुरुषार्थ करेंगे तो सफल होगी भावना। शिवगुण श्रद्धा धार और भक्ति भाव और धार केवल निज आनंद कर। एक पंडित जी थे, बहुत दिन पहले की बात है, एक जगह प्रवचन करने आए, रात के 10 बज गए और वे प्रवचन ही चालू करें। बोले, भैया तुम्हें कछुओ हुए, हमें तो आनंद आ दो। अच्छे कार्य तुम्हें मालूम है सम्मान के लिए नहीं किए जाते, संतोष के लिए किया है। भक्ति भी अपने आनंद के लिए की जाती है, दूसरों के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। केवल निज आनंद कर। लक्ष्य क्या है? स्वांतः सुखाय शास्त्र साहित्य में बोल दिया। अपने अंदर में आनंद आता है, पढ़ेंगे उन्हें आनंद आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, वे भी उनकी बेजान है। लेकिन हम तो केवल निज आनंद कर। हम आनंद के लिए ही पवित्र उद्देश्य है, दिखाने के लिए नहीं, पुण्य के लिए नहीं। पुण्य तो बनेगा। किसी दुकान पर जाकर के ये मत कहना एक थैलिया देना, एक कुल्लड़ देना, सामान देना, तो थैलिया और कुल्लड़ अपने आप मिल जाएगा। धर्म को चाहेंगे तो पुण्य अपने आप हो जाएगा, और पुण्य को चाहेंगे तो धर्म नहीं होगा। केवल निज आनंद कर, करूं सुयश उच्चार। आपके यश का उच्चारण कर रहे हैं और भावना बहा रहे हैं, ऐसी परिणति हमारी होवे, ऐसे भाव हमारे होवे, हमारी भी यही इच्छा हो। विचारना ये भी विधान है, और विधान भी स्वाध्याय है। आमना नाम का स्वाध्याय है। बड़ी भक्ति भाव से जल्दी ही आओ और थोड़ी गुंजाइश लेकर के आओ। जब एक दिन में 1024 चढ़ सकती हैं
तो एक दिन में 3 तारीख नहीं चढ़ेंगे। लेकिन आकुलता मत करो, बैठे हैं आकुलता मिटाने के लिए तो यहाँ आए, और यहाँ भी आकुलता करोगे तो थोड़ी जल्दी भी आ और देर तक भी रुको, हो जाएगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती और जपू दिन वो तेरी शरणा